सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बलूचिस्तान के 12 मकामात पर फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले नाकाम बनाते हुए 67 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। 2 दिन कबल पंजगूर और शाबान में 41 दहशतगर्द मारे गए थे। बलूचिस्तान में जहन्नुम हासिल किए जाने वाले दहशतगर्दों की कुल तादाद 108 हो चुकी है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के हमलों को रोकने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बरवक्त और मौसर कार्रवाइयाँ की। फोर्सेज ने दहशतगर्दों के तमाम हमले नाकाम बना दिए। मुकाबलों में सिक्योरिटी इदारों और पुलिस के 10 जवान शहीद हुए। दहशतगर्दों ने गवादर में बलोच मजदूर खानदान के 5 अफराद को भी शहीद कर दिया, जिनमें 1 खातून और 3 बच्चे शामिल हैं। फोर्सेस का मुख्तलिफ लोकेशंस पर दहशतगर्दों का ताक़ुब ताहाल जारी है। कार्रवाइयों में मजीद दहशतगर्दों की हलाकतें और नुकसानात की भी इत्तलात हैं। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बलूचिस्तान में फितनाल हिंदुस्तान के हमलों की मजम्मत। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को खिराज तहसीन पेश किया। सदर मुमलिकत ने कहा कि फितनाल खवारिज और फितना हिंदुस्तान जैसे दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ रियासत के गैर मुतज़लज़ल अज़्म की अक्कास हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में पाकिस्तान के अफवाज के साथ खड़ी है। वज़ीर दाखिला ने सिक्योरिटी फोर्सेज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। कहा कि कौम को अपने बहादुर बेटों पर नाज है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दी के नेटवर्क की कमर तोड़ दी। बाड़ा सियासी इत्तेहाद का तीरा मामले पर होने वाला अहम जिरगा इख्ताम पजीर। जिरगा तीरा के नुमाइंदों, कबायली अमायदीन और मुशीरान के मुतालबे पर तलब किया गया था। जिरगे ने क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज अक़ीदत पेश किया और तीरा में बद इंतज़ामी के ज़िम्न में सूबाई हुकूमत को आड़े हाथों लिया। मुतासरीन में 4 अरब की तकसीम में करप्शन और सियासी मुदाखलत पर शदीद तनकीद। बाड़ा सियासी इत्तेहाद ने तीरा से नकल मकानी करने वाले तमाम मुतासरा ख़ानदानों के साथ मुकम्मल यकजहती, हमदर्दी और भरपूर हिमायत का ऐलान किया। दूसरे T20 में पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया को 199 रन्स का टारगेट। ऑस्ट्रेलिया की हदफ के ताक़ुब में बैटिंग जारी। पाकिस्तान ने 5 विकेटों पर 198 रन्स बनाए। कप्तान सलमान आगा 76 रन्स के साथ टॉप स्कोरर रहे। बाबर आजम सिर्फ 2 रन्स बना सके। साहबजादा फरहान एक बार फिर नाकाम हुए। सिर्फ 5 रन्स बनाकर पवेलियन लौट गए। साइम अयूब ने 23 रन्स का हिस्सा दिया। हाँ, आप थोड़ा वेट कर लें, आप सेफ सिटी कैमरे चेक करें, मुझे वहाँ ले जाएं। वो कह रहे हैं कि हमने सारा कुछ चेक कर लिया। फिर वो इसको ले गया है उधर सेफ सिटी कैमरों में। उसने फिर इनको दिखाया कि हम ये हैं। तो फिर जब आए फिर कहते हैं आप जो रोड क्रॉस करने तक तो आए हो, आगे वो रेस्क्यू वाले कह रहे हो कि आप उसके अंदर नहीं गिरे, तो आप बताओ ये कहाँ है। तो मैंने उनको बताया कि सर आप मज़ीद इन्वेस्टिगेशन करें, रेस्क्यू वाले से पूछें, उसके अंदर ही है। SSP ऑपरेशन और DIG ऑपरेशन ने गुलाम मुर्तज़ा को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया था। गुलाम मुर्तज़ा पर हल्का फुल्का तशद्दुद किया गया। दोनों पुलिस ऑफिसर्स ने गुलाम मुर्तज़ा के साथ आने वाले दीगर रिश्तेदारों से पूछगछ न की। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्रांच ने इंक्वायरी मुकम्मल कर ली। SP सिटी बिलाल और SHO भाटी जैन कसूरवार करार। रिपोर्ट के मुताबिक SHO के कमरे में नस्ब कैमरे की वीडियो से भी शहादत हासिल कर ली गई। गुलाम मुर्तज़ा को 4.25 घंटे गैर कानूनी हिरासत में रखा गया। गुलाम मुर्तज़ा ने बयान दिया कि पुलिस ऑफिसर्स बीवी और बेटी को कत्ल करने का इल्ज़ाम कबूल करने का दबाव डालते रहे। सानिया भाटी गेट के मुल्जिमान अदालत में पेश। अदालत ने मुल्जिमान को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मुल्जिमान के 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। मुल्जिमान में प्रोजेक्ट मैनेजर असगर अली, सेफ्टी इंचार्ज मोहम्मद हंजला, साइड इंचार्ज अहमद नवाज, डायरेक्टर कंपनी सलमान यासीन और उस्मान यासीन शामिल। मुल्जिमान के खिलाफ थाना भाटी गेट में मुकदमा दर्ज है।
जो खंडरात की तस्वीर बन गई थी, आज ये जदीद मशीनरी से लेस है। PhDs और एक्सपर्ट्स इसको चला रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी कौमी खदमत है। ये सिर्फ सूबा पंजाब के लिए नहीं, ये लैब पूरे पाकिस्तान के बाकी सूबों को बेहतरीन खदमात अंजाम देंगी। जराइम के खिलाफ नाकाबिले तरदीद सबूत फराहम करने के लिए फोरेंसिक लैब का जाल बिछाया गया। फूड सिक्योरिटी, ग़िज़ाइयत की फराहमी और मिलावट के खात्मे में अथॉरिटी एक कलीदी किरदार अदा करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा साइंसदानों और माहिरीन की काविशें लायक तहसीन हैं। जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता इदारे के क़याम के लिए मरियम नवाज़ की काविशें काबिल तहसीन हैं। पंजाब एग्रीकल्चर और फूड एंड ड्रग अथॉरिटी खित्ते में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगी। शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमारा अज़्म है। On the cusp of a digital revolution. ये जो लैब हमने बनाई है, ये सेट करेगा स्टैंडर्ड फॉर द इंटरनेशनल कंप्लायंस एंड ऑल्सो फॉर द डोमेस्टिक स्टैंडर्ड्स। जो क्वालिटी एक्सपोर्ट के लिए ठीक नहीं है, वो क्वालिटी हमारे आवाम की कंजम्पशन के लिए भी ठीक। ज़राई मुल्क होने के बावजूद आलमी मयार की टेस्टिंग लैब मौजूद ना होना लम्हा-ए फिक्रिया था। जदीद लैब ना होने से बरामद कुनिंदा और सारिफ दोनों नुकसान उठा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ कहती हैं कि सेटेलाइट क्राइम सीन यूनिट का दायरा 38 अजला तक फैलाया जाएगा। पंजाब में डिजिटल इनकलाब का आगाज़ हो चुका, मेरिट पर कोई समझौता नहीं होगा। इदारे के क़याम पर दिल्ली खुशी है। सिंतास मुआहिदा तनाज़ा, पाकिस्तान को भारत के खिलाफ अहम कानूनी कामयाबी। अदालत का भारत को पाकिस्तानी दरियाओं पर कायम पन बिजली मनसूबों का रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। आलमी सालिसी अदालत ने कहा कि भारत 9 फरवरी तक बगियार और किशनगंगा के ऑपरेशनल लॉग बुक्स जमा कराए। रिकॉर्ड फराहम ना करने की सूरत में भारत को बाज़ाब्ता वजह बताना होगी। अदालत ने कहा कि पाकिस्तान 2 फरवरी तक वाज़े करे वो कौन सी दस्तावेज़ात चाहता है। केस के दूसरे मरहले की समाअत 2 और 3 फरवरी को दी हैग में होगी। DGISPR की यूनिवर्सिटी ऑफ गवादर में असातिज़ा और तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। यूनिवर्सिटी आमद पर असातिज़ा, फैकल्टी मेंबरान और तलबा की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया। DGISPR ने सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा से मुतालिक तलबा को मुकम्मल आगाही फराहम की। तलबा ने कहा कि पाक फ़ौज ने हमेशा रियासत, आइन और कौमी वक़ार का दिफा किया। DGISPR ने हमारे जहनों में मौजूद अबहाम को दूर किया। शवाहिद के साथ मिस इन्फॉर्मेशन का भी तदारुक किया गया। एक दुश्मन मुल्क भारत, उसकी सारी कोशिशें होती है कि झूठे और फिक्शन चीज़ें बना के पाकिस्तान को और पाकिस्तान के जो है इदारों को बदनाम करें। उनकी आप देखें ज़्यादातर मूवीज़ वो इस तरह की बनाते हैं। इस वक्त रिसेंटली जो मार्का हक हुआ है, जिस तरीके से पाकिस्तान ने भारत को एक इबरतनाक शिकस्त दी है, ये मेरी इन्फॉर्मेशन है कि 100 से ज़ायद मूवीज़ भारत उस शिकस्त खाने के बावजूद भी उस पर मूवीज़ बना रहा है। मार्का हक में पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। भारत शिकस्त के बाद भी जंग जीतने वाली फिल्म्स बना रहा है। सयाहत के फ़रोग़ के लिए सिंध हुकूमत काम कर रही है। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम यमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बयानिया पहचानने का बहुत अच्छा तरीका फिल्म साजी है। पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया। ऐलानात दर ऐलानात, झूठे दावे, फ्रॉड, धोखाधड़ी,
इसके अलावा कराची के शहरियों के लिए कुछ नहीं है आपके पास। कराची के शहरी तरक्की चाहते हैं, तामीर चाहते हैं, लेकिन आपने तो उनसे जीने का हक भी छीन लिया है। कराची में अगर रकम लग रही होती तो आज शहर की ये सूरत हाल ना होती। आपके सारे ऐलानात और दावे सिर्फ और सिर्फ कागजी हैं। करीमाबाद अंडरपास मंसूबे की तारीख पर तारीख बदल रही है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर कहते हैं कि शर्जील मेमन साहब कहते हैं कि जून 2026 तक ये मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा। आप किस अहमकों की जन्नत में रह रहे हैं? आवाम की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। ऐलानात का तो आपने जुआ बाजार लगा दिया। जितने तरक्याती ऐलानात हो रहे हैं ये सब धोखा है। टेक्नोलॉजी ऐसी दे दी है कि डॉक्टर को फिजिकली यहाँ पर मौजूद होने की ज़रूरत नहीं है, और हम पाकिस्तान में इस टेलीमेडिसिन के ज़रिए नई डॉक्टरों की खेप जो कि घर बैठ गई थी, उसको पाकिस्तान के हेल्थ केयर सिस्टम में हम उसे शामिल कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने हेल्थ केयर डिजिटलाइजेशन प्रोग्राम के तहत कराची के तीसरे सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान में हर साल 62 लाख बच्चे पैदा होते हैं। हमें आबादी को कंट्रोल करना है। हमारी ख़वातीन जो डॉक्टर बनकर शादी होने के बाद घर बैठ जाती हैं, ऐसी तमाम ख़वातीन घरों में बैठकर ही मरीज़ों का इलाज कर सकती हैं। बैरून मुल्क के डॉक्टर्स भी यहाँ ऑनलाइन मरीज़ों को देख सकेंगे। है वो औरतों के लिए बहुत काम कर रही है। हम लोग उनकी स्पेशल हम लोगों के जो 7 एरियाज़ ऑफ फोकस हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग समझते हैं कि औरतों के हकूक़ पे और औरतों की फलाह पे हम लोग काम कर रहे हैं। उस सिलसिले में हम लोग बहुत सारे हम लोगों ने इदारे खोले हैं, स्कूल्स खोले हैं, और इवन इस वक्त हम लोग जो विमेन कॉन्फ्रेंस 3 रोज़ तक जारी रहेगी। सिंध और बलूचिस्तान के रोटरी मेंबर की शिरकत। सेहत, इंसदाद पोलियो, तालीम, माहौलियात, ख़वातीन की तालीम और तरबियत, रोज़गार समेत मुख्तलिफ फलाही मंसूबों पर सेमिनार्स होंगे। कॉन्फ्रेंस में सिंध की सकाफ़त को भी उजागर किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दौरा। काउंटर पर इमिग्रेशन प्रोसेस का जायज़ा लिया। बैरून मुमालिक जाने वाले मुसाफिरों से मिले और इमिग्रेशन प्रोसेस से मुतालिक पूछा। बाज़ मुसाफिरों की सख्ती दस्तावेज़ात चेक की। मोहसिन नकवी ने नामुकम्मल और बग़ैर तस्दीक शुदा दस्तावेज़ात के हामिल मुसाफिरों को किसी सूरत सफ़र की इजाज़त नहीं। पाकिस्तान की इज़्ज़त सबसे ज़्यादा अजीज़ है, किसी सूरत हर्फ नहीं आने देंगे। सोने और चांदी की आसमान को छूती कीमतें ज़मीन पर आ गईं। फी तोला सोने की कीमत में 25,500 रुपये की बड़ी कमी। नई कीमत 5,11,862 रुपये मुकर्रर। आलमी गोल्ड मार्केट में सोना $225 मज़ीद सस्ता हो गया। कीमत $4895 फ़ी औंस हो गई। चांदी में 2,062 रुपये की बड़ी कमी। 1 तोला चांदी 9,006 रुपये की हो गई। बसंत पर डोर और पतंग की कीमतें मुनासिब रखने के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख में तौसी कर दी गई। रजिस्ट्रेशन का अमल 8 फरवरी तक जारी रखने का फैसला किया गया है। तर्जुमान ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक ये इक़दाम मार्केट में कीमतों के तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए किया गया है। दूसरी जानिब महफूज बसंत और बिल्डिंग्स सेफ्टी इक़दाम के लिए तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स और एक्सीलेंस बिल्डिंग्स की ज्वाइंट टीमें तश्कील दे दी गई। पब्लिक सेफ्टी इक़दाम और SOPs के तहत तमाम ACs चेकिंग के बाद सर्टिफिकेट जारी करेंगे।
इस्लामाबाद में सजे सयाहती मेले में 10 ममालिक के सफरा की शिरकत। डबल डेकर बस पर शहर की सैर करते हुए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पहुंचे। मोटर ग्लाइडर्स की जानिब से सफरा के एजाज में फ़ज़ा में गुलपाशी की गई। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए सयाहत सरदार यासिर अलियास खान ने कहा कि इस्लामाबाद को टूरिज़म सिटी करार देने जा रहे हैं। पाकिस्तान में सियाहत के बहुत मौक़े हैं। एक और सिस्टम शिमाली बलूचिस्तान में दाखिल। बलूचिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। सिस्टम के तहत कोयटा, चमन, किला अब्दुल्ला, गुलिस्तान और पशीन में बारिश हो सकती है, जबकि कोशिक टॉप, शीलाबाग और लोईबंद समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी मुतवक्के है। NDMA ने आज से 4 फरवरी तक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई के बायस पहाड़ी इलाकों में बर्फानी तोदे गिरने और लैंडस्लाइडिंग का खदशा जाहिर किया है। ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम की किट की रोनमाई मनसूख कर दी गई। कौमी टीम की किट की रोनमाई आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे T20 मैच के टॉस के बाद होना थी। किट की रोनमाई नागुज़ीर वजूहात की बुनियाद पर मनसूख की गई। वर्ल्ड कप में शिरकत का हतमी फैसला आने के बाद किट की रोनमाई मुतवक्के है। और पाकिस्तान फिल्म नगरी के मौसीकार मास्टर अब्दुल्ला की 32वीं बरसी आज मनाई जा रही है। उन्होंने पंजाबी और उर्दू फिल्मी गानों की मौसीकी तरतीब दी। मशहूर फिल्म ज़िद्दी के लिए बेहतरीन मौसीकार का निगार अवार्ड हासिल किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।